यमुना तीरा कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। We'll do a pranam to Guru. We'll do prayers to Acharyas and Vaishnavas before we start. So आप लोग भी साथ में let us pray. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तो पहले शुरू करने से पहले अगर कोई रिवाइज बताना चाहता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पॉइंट डिस्कस करे, अगर किसी को याद है तो वो शेयर कर सकता है। यदि आप में से कोई, does anyone like to share what we read last time? So we read the introduction last time. अगर किसी को याद हो, yes, Gaurav Prabhu is writing. We learned about difference between animal and human. Okay, Praveen Prabhu. Oh yes, you missed the last class. It is okay, Prabhuji. We are doing the revision, so we'll be able to do that. So we read about the situation, that background about Bhagavad Gita, that how the historical background comprises of events that happened over 5,000 years ago. How the Dhritarashtra and Pandu, the relation between them and his sons, and what he showed that his intent for the war. And then we also read about the first shlok of Bhagavad Gita, which started, the introduction started with Dhritarashtra Uvacha, Dharam Kshetre Kurukshetre, Samveta Yuyutsva, Mamaka Pandavaschayava, Kim Akurvat Sanjaya. So this is how the Bhagavad Gita gets started, with a question from Dhritarashtra to Sanjay, and he's asking, my sons and the sons of Pandu are now out there. What did they do? So we discussed a little bit about it last time, and then we discussed about पढ़ने में और बाकी जो हमने स्कूल में स्टडीज की है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, हमने वो सब भी डिस्कस किया था। तो किस तरीके से भगवत गीता को पढ़ने से देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट टेक प्लेस, कि हम जब सुनते हैं भगवत गीता के बारे में तो किस तरीके से जो हमारा हृदय है उसमें परिवर्तन आता है। तो हमने ये डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था, जैसे गौरव प्रभु ने भी शेयर किया है, कि किस तरीके से जानवर और इंसानों में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी हम लोग जो पहले बार सेशंस हुए हैं उसमें हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बट हमने थोड़ा सा और डिटेल में इसको डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फिर हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर एनिमल्स जो है, जानवर जो है, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एलिफेंट का एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि दे हैव अ बेटर सेंसेस एंड दे हैव अ लाइक, जो डॉग्स भी है उनकी सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है। इसी तरीके से जो खाने की क्षमता है, जैसे एलिफेंट की अगर हम ईटिंग हैबिट देखेंगे उनकी क्षमता ज्यादा है। तो कुछ कुछ चीजों में जो एनिमल्स है वो बेटर है ह्यूमन बीइंग से। देखा था कि कैसे जो है, जो एनिमल्स हैं उनमें भी ब्रेन है, इस पे हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम, और उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था बिल्ली का, कि कैसे जो बिल्ली है अगर उसको दूध पीना होता है तो वेट करती है कि जब आप किचन से जाते हैं वो पीछे से आके चुपके से आके वो दूध पी के भाग जाती है। सो वी लर्न दैट हाउ दे आल्सो हैव ब्रेन। एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे जो ह्यूमंस हैं वो बेटर हैं देन एनिमल्स। किसी को याद है? हम दे कैन चैट और दे कैन स्पीक आल्सो। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कि कृष्ण। हम जिज्ञासु हैं, हम इंक्वायरी कर सकते हैं, और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हम ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। And now, and after that, now we are starting with फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हम क्यों सफर कर रहे हैं, एंजाइटी, और हमारी एक्चुअल डेस्टिनेशन क्या थी। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर स्टोरी पढ़ेंगे पहले, और ये समझेंगे कि कैसे ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डेस्टिनेशन ऑफ अ लाइफ इज, और इसमें एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है। सो पूजा माता जी ने also shared that please tell us in the brief as how the hearts get transformed. माता जी, हम क्वेश्चन will take at the end of the class. So we'll definitely take it, Mata ji. We are asking that question and we'll take it at the end of the class. Okay, so let me share my screen so that we'll start reading from further. And आप सबको WhatsApp ग्रुप पे भी ये चैप्टर मिल गया होगा, मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों शेयर किए हैं। So let me just open the screen.
Yes. So today, ये हमने पिछली बार पढ़ा था. Now we are going to read what is the actual destination of life. So anyone who may want to read can raise their hand in the chat. Okay, Megha Mataji has raised. Yes. Anybody else? And we have Gaurav Prabhu. Those who would like to read. So we'll read paragraph by paragraph. Okay. Yes, Megha Mataji, you can read. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. What is the actual destination of life? Why a human being should not die like cats or dogs without knowing the aim of life is illustrated in the following story. Once upon a time, there was a very wealthy king. He had a big kingdom, many queens, a lot of wealth, and hundreds and thousands of followers and soldiers. He was living a very happy life, and he became so attached to his property, position, prestige, and status that he completely forgot God and his duty towards God. One day, a sadhu came to his court. Sadhus visit people to enlighten them about God and the goal of life. The sadhu wanted to enlighten the king, but the king was not at all interested. The sadhu contemplated for a while and made a plan. He told the king, "My dear king, you are so eager to wash my feet and bow down to me and give me so much donation, but you are not interested in hearing about God. So I have a request for you. If you fulfill that request, then you will satisfy me." The king immediately agreed and asked, "What can I do for you, sir?" The sadhu told him, "My dear king, send out your men throughout your country and find out the best among mad people, murkha, in your country. Then call him over to your court, hand over a stick to him, and ask him to go around the city every single day for the rest of his life. Pay him some salary every month for this service." The king obeyed the sadhu's order and got a murk to go around the city carrying a stick in his hand. The murk continued his service. Days, months, and years passed by. The king spent all his time in material enjoyment and gradually became old. In this old age, he became afflicted by a fatal disease. When the king was on his deathbed, he called all his relatives, friends, and near and dear ones. He met all of them one by one. All of them were weeping as the king was very soon going to leave this world. In this way, while the king was meeting all his relatives one by one to satisfy himself in his mind, he had a feeling, "I have not met somebody whom I know very well." Then the thought of the murkha came to his mind and he called for the murkha. When the murk came Yes, to Mataji, see the just king, Hare yes, Krishna. Yes, Mataji, just hold on. We'll have okay. Gaurav Prabhu to read further. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. When the Murkha came to see the king told him, "My dear fool, now I have to go to the very far off place. I am taking leave of everyone. So I thought I may call you and talk to you." The Murkha immediately replied, "O king, you are going to distant place. Please, why don't you take me along with you?" The king replied, "O fool, you cannot come with me. It is not possible." The Murkha replied, "Oh, now I understand the secret. You want to go with your queens. That is why you don't want to take me with you." The king said, "Oh Murkha, you are proving to be a fool. I cannot take my queens with me, nor can I take my sons, nor any of my relatives. It is not possible." Then the Murkha said, "It is all right. Whatever it is, I will arrange for a strong horse and chariot for you so that you can go comfortably." The king said, "Oh fool, I cannot take a chariot and horses with me." Then the Murkha asked,
Oh, that means you will walk all the ways. Will your legs not pain? How long can you walk? My dear king, if it is your desire to walk, at least carry some eatables and some money which you can use on the way. I will tell the minister to arrange for a big amount of money from the treasury. The king replied, "O fool, you cannot understand. I cannot carry a single gold coin with me. Although I have so much wealth amassed with me within my treasury, I cannot carry anything with me. O fool, why don't you understand?" The Murkha asked, "My dear king, you cannot carry your accumulated wealth. You cannot take your wives and your children with you, nor can you take any property from your kingdom. It is a great wonder for me." Then the king told the Murkha, "Enough all of enough all enough of all your talks. Now I will tell you something. You have done the service of being a fool, going around the city for so many years faithfully. So I would like to reward you. You should now retire from your job. You will be given pension and you need now not work anymore. But before you retire, find another fool just like yourself and hand over this stick to him. Let him to go around and the ground around the city, and he will also be paid a salary every month." Then the Murkha asked, "Oh my dear king, do I have to find a greater Murkha than me to hand over this stick?" The king said, "Yes, that's right." Immediately the fool took the stick and handed over to the king and said, "Oh Mahamurkha, take this stick and keep it with me. Keep it with." The king was enraged and he shouted, "You fool, how dare you give me this stick to me? Do you mean I am greater fool than you?" The Yes. Murkha Thank laughed. Hare Krishna. Hare Thank you Krishna. so much, Prabhuji. I was just thinking if anyone else who would like to read. Okay, chaliye, I'll read from here. Yes, Vinod Prabhu has raised the hand. Yes, Vinod Prabhu, please read. The Moor laughed and told the king, "Yes, my dear king, you are right. You are certainly the Mahamurk in the world. Do you know why? You just told me that throughout your life you amassed so much of wealth in your treasury by conquering so many kings all around the world, but you told me that you could not carry a single farthing with you. You married so many beautiful queens and begot so many children, and you just now told me that you could not take any of them with you. My dear king, you led such a lavish life full of luxuries and comfort. Did you know that death would come one day, and at that time of death, you would have to give up your wife, children, property, and all that you have accumulated? And did you know that even a useless broken needle without the hole would not accompany you after death? Did you know these things when you were a king? You knew them well, but you were such a big fool that you never inquired about the goal of your life. You never inquired about where you have to go after death. You didn't inquire who's God. Why has he put me in this world? What is my duty towards him? You never thought of these questions. You were completely infatuated in enjoying all the material comforts and facilities of this world when you were a king, and you were completely blind to the path of self realization. This was your greatest mistake, and now, at the time of death, you are lamenting and mourning that you have to leave everything behind. So, that is why you are considered the greatest fool. When the king heard all this, he quickly realized that this fool was not actually a fool, he was a great saintly person. The king immediately fell at the feet of the so called Moork, cried piteously, and begged him to reveal his identity. The king asked him, "My dear soul, please tell me, who are you? How are you so knowledgeable about all these things? We were considering you to be the great fool. This was our foolishness. Please tell me, how can I become perfect at the last hour of my life?" Yes, thank you, Mataji. So far that what we have read, अब तक जो हमने पढ़ा है, इसको would you like to share anything what touched your heart
और या आपको क्या इसमें लगा, और if we can relate to this story somehow. अगर किसी को शेयर करना है या कोई important points कोई बताना चाहे, चैट में भी लिख सकते हैं, जैसे भी। तो अभी तक हमने स्टोरी में पढ़ा है Prabhu ji, Yes. we have learned that after whatever endeavors we are doing daily, nothing is going to go. We are all busy in collecting the wealth and acquiring all the luxuries and things in our life, but then nothing is going to go and we are wasting our time. Yes, very nicely said. Yes, whatever that we are trying to acquire, they'll just remain here. Okay. Yes, Meenakshi, you want to share? पढ़ा है कि एक राजा है जो कि भगवान के बारे में जो है नहीं सोचता है, देखता नहीं है, सिर्फ अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने में, कैसे बढ़ा सकता हूँ, कैसे उसका ध्यान रख सकता हूँ, उसी में बिजी है। और एक साधु आता है, तो इट इज वेरी नाइस कि साधु का काम क्या है। यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया कि साधु का काम है कि वो जगह जगह विजिट करता है और लोगों को बताता है कि एक्चुअल पर्पस क्या है लाइफ का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ साधु। तभी हम जैसे देखते भी हैं, जो स्क्रिप्चर्स में पढ़ते भी हैं कि जो किंग है, दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू सम साधु, और ब्राह्मण लोगों से हमेशा परामर्श से काम करते थे, क्योंकि दे आर उनको वो बताते थे किस तरीके से वेदों के हिसाब से हम लोगों को चलना है। तो जब ये साधु राजा को देखता है कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है अपनी लाइफ के लिए और अपनी जो ह्यूमन लाइफ है वो वेस्ट कर रहा है, तो उसको एक सजेशन देते हैं कि एक जो मूर्ख आदमी है उसको पकड़ लो और उसको हर रोज बोलो कि एक ढूंढे कि उससे ज्यादा मूर्ख कौन है, और जब उसको वो मिल जाए तो उसको बोलो कि वो उसका जो भी उसके पास जो डंडी है वो उसको दे दे। और लास्ट में जब राजा उसको बुलाता है और राजा से वो जो मूर्ख है क्वेश्चंस करता है कि क्या लेके जा रहे हो आप अपने साथ, क्या अपने रिलेटिव्स लेके जा रहे हो, आप अपनी वाइफ्स लेके जा रहे हो, या अपना जो धन है वो लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, या अपने जो भी घोड़े हैं, हाथी घोड़े वो सब लेके जा रहे हैं। तो राजा कहता है कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। तो जो मूर्ख है वो उसे बताते हैं कि जब आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो तो आप इतनी जो पूरी लाइफ है आपने सिर्फ इसी में वेस्ट कर दी है। तो राजा को रियलाइज होता है कि ये जो पर्सन जिसे हम मूर्ख बोल रहे हैं एक्चुअली मूर्ख नहीं है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। देन जो राजा है उससे पूछता है कि एक्चुअल में आप कौन। तो अब जो मूर्ख है अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा। Yes. And like Meenakshi said, it is also very important, जो बहुत अहम जो इसमें बात बताई गई है वो एक बार दोबारा से हम रिट्रेट करेंगे कि साधु का काम क्या है। उसका काम है एनलाइटन देम अबाउट गॉड। और साधु कहता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि अगर हमें अब हम जैसे आ गए हैं, वी आर लाइक माइंडेड पीपल हियर, सो व्हाट इज आवर जॉब? नॉट टू डिस्कस अबाउट द अदर फैक्ट्स बट टू इंक्वायर अबाउट गॉड। यही जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। सो अब हम आगे पढ़ते हैं कि व्हाट नेक्स्ट हैपेंस। Okay. King heard all this, he quickly, yes. So then the Moork told him, actually, I am a disciple of that great sadhu who had visited your court many years ago. At that time, you didn't show any interest in spiritual life. So my guru asked me to play this role so that I could deliver you at the right time. Hear attentively from me. In this way, the sadhu's disciple started enlightening the king about the knowledge of the soul and the relationship between the soul and God. The king understood how God loves every living being and how the ultimate goal of life is to purify one's heart and achieve the kingdom of God, and not just get entangled in the worldly affairs. The king became enlightened with this knowledge. He wholeheartedly accepted the instructions of the sadhu's disciple and started chanting the holy name of the God. In this way, by association of the sadhu's disciple, he was able to perfect his life. So, अब हम शेयर कर सकते हैं कि हमने क्या क्या लेसन्स इससे हमने
इस स्टोरी से हमें क्या क्या लेसन्स मिले हैं. सो इफ एनीवन लाइक टू शेयर. अगर कोई और शेयर करना चाहता है कि स्टोरी से और हमें अभी हमने एंड कर दी है स्टोरी, इस तरीके से जो है क्या हम इस स्टोरी से क्या हमें सीखने को मिल रहा है एक्चुअली. Although we are all here to know about this actual purpose of life only here. Hare Anyone Krishna. would like? Yes, go ahead. Yeah. Yeah. By this story, I can feel that I am actually fool until I utilizes all the materialistic life, and I am leading all the luxury life and enjoying the life in the materialistic way. I am the Mahamurkha basically. That king is not the Mahamurkha. I am the myself is the Mahamurkha. Until I move on the path of enlightenment and until I move on the path of spiritualism. So this story is not about the king and that Murkha, but this story is about our own self basically. If we are not moving on the path of enlightenment, we are the fools basically. We are the most eligible fools in the world basically. So this is this I understand from this story basically. Thank you. Thank you Thank so you much. so Very much. nice realization. चलिए हम लोगों के भी यही रियलाइजेशन थी कि हमें भी लगा था कि स्टोरी हमारे ऊपर ही लिखी जा चुकी है. Hare Krishna. Hare Krishna. Can I say something like my opinion about the story? Yes, yes, definitely. मुझे ऐसा लगता है what I feel is after reading this story कि as far as I being a family person, we all are family people. तो ऐसा तो है नहीं कि हमें मटेरियल एस्पेक्ट्स को भूल जाना चाहिए या हमें अपने बच्चों के लिए इफ वी आर बीइंग आवर पेरेंट्स, इफ वी आर बीइंग मदर्स एंड फादर्स, तो हमें अपने बच्चों के लिए, उनके सर्वाइवल मोड के लिए, उनकी स्टडीज के लिए, फॉर ऑल दोस थिंग्स हमें हार्ड वर्क तो करना ही है. हमें मटेरियल इक्विपमेंट्स या सब कुछ जो भी चाहिए होता है फॉर लिविंग वो चाहिए. बट डिस्पाइट ऑल दीज मटेरियल थिंग्स हमारा एक जैसे कहते हैं ना लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ अ ब्रेन, ऐसे हमारा एक हार्ट का एस्पेक्ट गॉड के साथ जुड़ा रहना चाहिए कि मटेरियल एस्पेक्ट्स कलेक्ट करते 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 हमें उनमें एंटैंगल नहीं हो जाना चाहिए. हम ऐसा नहीं कर सकते. कहते हैं गृहस्थ में रह के भक्ति करना सबसे मुश्किल है. तो बीइंग अ फैमिली पर्सन हमें पूरे अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाते हुए गॉड के साथ एक पर्सनल कनेक्शन रखना चाहिए. उन्हें थैंक्स करना चाहिए हमेशा फॉर द ब्यूटीफुल लाइफ दैट ही इज गिविंग अस, फॉर द ब्यूटीफुल चिल्ड्रन दैट ही इज गिवन अस, फॉर द ब्यूटीफुल फैमिली, फॉर द ब्यूटीफुल वर्ल्ड. लेकिन मुझे ऐसा लगता है लाइक जो हम हैं, लाइक वी ऑल ऑफ अस, हम एक फैमिली पीपल हैं. हम गृहस्थ को छोड़कर सिर्फ एक जंगल में जाकर या कहीं और जाकर प्रभु या सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन नहीं कर सकते. स्टेइंग इन द फैमिली, डूइंग ऑल द हार्ड कोर्स ऑफ द ड्यूटीज दैट वी आर गिवन, हमें उसके साथ साथ अपने प्रभु की प्रेजेंस को फील करना चाहिए. एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, एवरी ब्रेथ दैट वी टेक, वी शुड फील दैट कृष्णा इज विद अस. और जो भी हमारे फॉर्म्स हैं जिन्हें हम मानते हैं, और उनको अपने साथ रखते हुए हमें अपनी ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए. दिस इज माय फीलिंग. आई डोंट नो, आप लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. Yes, Mataji, you are absolutely true. और कि we have not to leave anything. Actually हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये डिस्कस करने के लिए what is actual message of भगवद गीता. भगवद गीता में कृष्णा ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि आप बैटलफील्ड छोड़कर या अपने परिवार को छोड़कर जंगल में चले जाओ. He said him to fight, right? So he didn't say him to leave his duty. He said truly to अपनी ड्यूटी करते हुए, अपने सारे काम करते हुए, how to keep Krishna in a heart. Yes, we are here to understand that कि किस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक्चुअली हम सुनते हैं लेकिन हमें प्रैक्टिस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है लाइफ में. तो हम सब इसलिए ही यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम ये जान सके किस तरीके से हम अपनी बाकी लाइफ को उसी तरीके से रखते हुए हम किस तरीके से अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी लाइफ भी स्टार्ट कर सकते. एग्जैक्टली. हाँ जी. हमें किसी चीज को छोड़ना नहीं है, हमें बहुत सारी चीजों को और जोड़ना है, पकड़ना है, जोड़ना है. थैंक यू सो मच फॉर योर रियलाइजेशन. थैंक यू. चैट में in the chat Surojit Prabhu is writing, we consider untruth as truth and truth as untruth. Okay,
And further, Megha Mataji says, we should not waste our life in material engagements. Entanglement. Oh, entanglement. I'm so sorry. We should not waste our life in material entanglement, and we should utilize this human life in knowing what is actual goal of life. Okay. And Gaurav Prabhu says, Hare Krishna, great realization, Pooja Mataji. Thank you so so much. And like Mataji was saying, Mataji, we are not intelligent. We are all like-minded people. I see that Praveen Prabhu is intelligent because he himself can relate that he is a fool. But I do not consider myself as a fool. Normally, हमें लगता ही नहीं है कि हम fool हैं. We don't feel that. How can you say that I am a fool? It is so. Sometimes people see that, oh, it is so offensive. But yes, the story we can relate to it. And इसमें यही बताया गया है कि अपने जैसे किंग भी है, while he was doing his own duty, जब साधु आते हैं तो साधु उनसे क्या कहते हैं, आप देखिए आप मेरे को धन धान्य सब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या नहीं मांग रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं. तो हमें अपने गृहस्थ जीवन में भी it is very simple. What we have to do, we just have to chant the holy name. जब हम भगवान का नाम लेते हैं वो भगवान से भिन्न नहीं है, तो हम उनके साथ में अपना संपर्क जोड़ रहे हैं. तो इसी तरीके से लास्ट में जो स्टोरी में वो बताया है कि जो साधु है वो उनसे क्या कह रहा है कि उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं एंड ही इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड. सो और ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसने साधु संग किया लास्ट में अपने, और साधु के संग से तभी हम बचपन से सोचते हैं सत्संग करना चाहिए. सत्संग मींस एक्चुअली वी हैव टू एसोसिएट with the like-minded people and to understand what is the goal of our life is. Yes. Let us read further and see what is there, what are the lessons that exist. Okay. Anyone who would like to read? Pooja Mataji, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी, I would do. Yes. So let's start from here. From so what all lessons यहाँ से बोलना है? Yes, yes. Okay. So what lessons did we learn from this drama or story? Through the story of the Mahamurkha, we understand that we all are living in this world and all of us are busy performing many activities from morning to night. We want to do our studies, we want to take up a good job, we want to earn money, and we want to live a very happy and luxurious life. But in this way, if we keep on spending all the time without giving even a moment for God, then we will also be considered like the foolish king, a Mahamurkha. This is similar to the foolish lady who spent all her time polishing her golden cage, but neglected the bird within that was starving. Our body is like a cage, and the soul within the body is like the bird in the cage. The body is compared to a shirt in Bhagavad Gita. We may wear one shirt today and tomorrow another one. Similarly, the material body gradually grows from childhood to youth, to old age, and perishes one day, while the eternal soul passes from one body to another. Foolish people pamper the material body. Could you please scroll it up? Yeah. Foolish people pamper the material body, ignoring the needs of the soul. Yes, thank you so much. Okay, thank you. Pooja Mataji. So, इस स्टोरी का थोड़ा स्टोरी बताइए. इसमें एक फुलिश लेडी की, इसमें यही बताया कि एक लेडी के पास एक तोता है पिंजरे के अंदर, और वो क्या करती है, उस पिंजरे को सोने का, जो तोता है उसको सोने के पिंजरे में रखती है. रोज अपनी मेड को बोल रखा होता है कि इसका सबसे अच्छे ध्यान रखना है, पिंजरे को रोज साफ करना है, और उसको बिल्कुल चमका के रखना है, कोई धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए. बट उसके अंदर बैठा हुआ जो तोता है वो उसका ध्यान नहीं रखती है, ना उसको खाना खिलाती है ना कुछ करती है. तोता बेचारा चिल्लाता रहता है खाना खिलाओ, और वो सब सिर्फ केज को ही संभालती रहती है. तो इसमें जो है कंपैरिजन जो है, वो जो केज है यानी कि पिंजरा है वो हमारा शरीर है, और जो तोता है वो हमारी सोल है. तो इसमें यही बताया गया है कि हम अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं. ऐसा नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है, बट ऐसा भी नहीं है कि शरीर का ध्यान रखते रखते तो इसके अंदर जो सोल है उसका हम ध्यान ना रखें.
तो भगवत गीता के अंदर 2 श्लोक बताए गए हैं इसके अंदर. So यहाँ पे we'll take a reference of the Bhagavad Gita and I'll just share that as well. Just give me a minute. तो भगवत गीता के 13 श्लोक में और 2 चैप्टर, सेकंड चैप्टर के 22 श्लोक में बताया गया है किस तरीके से जो शरीर, जिस तरीके से हम कपड़े चेंज करते हैं, जैसे हमने एक कपड़ा खराब हो गया तो हम दूसरे कपड़े को पहन लेते हैं, जो खराब कपड़ा है उसको फेंक देते हैं. इसी तरीके से जो सोल है, जो आत्मा है, वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है. इसमें बताया है वासानि जीवाणि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो उपराणि तथा शरीरानि विरहाय जीवाणि नयनानि सन्यानि नवानि देहि. A person puts on new garments. As a person puts on new garments, giving up the old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. जैसे ही हमारा जो शरीर है जब वो पुराना हो जाता है and it becomes useless, the soul takes up the new body. तो वो इस शरीर को छोड़ के नया शरीर लेती है. तो यहाँ पर बताया हुआ है जिस तरीके से कि इस तरीके से हम body is compared to a shirt in Bhagavad Gita and we may wear one shirt today and tomorrow another one. Similarly, और इसमें ये भी बताया है भगवत गीता में किस तरीके से हम कभी-कभी हम सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल है रीइंकार्नेशन होती है या नहीं होती है. तो हम एक सिंपल से एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने अपने सेशंस में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हमने इस लाइफ टाइम में भी कितने सारे कपड़े बदले हैं, कितनी सारी बॉडीज बदली है. जैसे साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि 7 मंथ के बाद हमारे जो सारे बॉडी सेल्स हैं वो न्यू बॉडी सेल्स आ जाते हैं. तो और इसी तरीके से जैसे भगवत गीता में भी मेंशन किया गया है कि हम जैसे अपने बचपन की फोटो देखते हैं और अगर हम अभी की फोटो देखें तो हम देख सकते हैं कितना डिफरेंस है. एक हाइट भी बढ़ गई और फेस लुक और सब कुछ चेंज हो गया. तो कितने डिफरेंट थे हम लोग बचपन में, कैसे दिखते थे. तो जो भगवत गीता है वो भी बता रही है किस तरीके से हम जो अलग अलग देह लेते हैं. देह मतलब कि हम बचपन होता है, फिर आपकी जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे के बाद क्या होता है, फिर वो दूसरा शरीर लेता है. सो इसके भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है. 2.13 में भगवान कहते हैं देहिनोऽस्मिन्, आई एम नॉट शेयरिंग, सॉरी. Now you see it is saying देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. So we'll come back to our book. तो जैसे ऐसी इसलिए हम कहते हैं कि भगवत गीता के अंदर हमारे हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज के बारे में भगवान ने ऑलरेडी बताया है इसके अंदर. तो जैसे इसमें एक पैराग्राफ से 2 श्लोक कंपैरिजन किया. एक में बता रहे हैं कि किस तरीके से हम शरीर चेंज करते हैं और दूसरे में बता रहे हैं कि इसी जन्म में भी हम शरीर चेंज करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम जब बूढ़े हो जाते हैं उसी के बाद शरीर चेंज करते हैं. इसी जन्म में भी हम चेंज कर रहे हैं. और जब ये जो बिल्कुल यूजलेस, जैसे हमारे पास कपड़े हैं, नए कपड़े हम पहनते हैं, दूसरे चेंज करते हैं, लेकिन अगर एक कपड़ा कोई फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उस फट कपड़े को फेंक देते हैं और फिर उसके जगह हम नया कपड़ा लेके आते हैं. So we'll read further. Surely, a car needs a petrol for function, but if one does not feed the driver of a car, then the driver cannot drive the car to the desired destination. So यहाँ बता रहे कि desired destination, जो हमारी डेस्टिनी है, हम उस पे नहीं जा पाएंगे जब तक हम ड्राइवर को खाना नहीं खिलाएंगे, ड्राइवर को फीड नहीं करेंगे, यानी कि हमारी सोल को हम जब तक फीड नहीं करेंगे. In the same way, we need to take care of a body, but not indulge in a such luxury that we forget the need of a soul within the body. The soul or Atma is a real driver of a body, and body is like a vehicle for the soul. Everyone knows how to give a food to a bodily vehicle, but one should know that the studying of Bhagavad Gita
applying the instruction of our Lord in our lives, the chanting of the Lord's holy name is the actual way to giving a food to a soul. This can rekindle our dormant Krishna conscious in our heart, which are now covered by impurities like lust, pride, anger, and illusion. So यहाँ बताया है किस तरीके से कि ऐसा नहीं है कि हमें शरीर का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान भी रखना है, लेकिन साथ में ड्राइवर का भी ध्यान रखना है. शरीर को हमें पता है किस तरीके से क्या खाना है, क्या नहीं खाना, लेकिन यहाँ पर बताया कि सोल को हमें क्या खाना देना है. सोल को हमें देना है जो हमारी स्टडीज है, हम भगवत गीता जब पढ़ते हैं, उसको ज्ञान, उसकी इंस्ट्रक्शन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब भगवान का नाम लेते हैं, ये सारे क्या है, दिस इज अ फूड फॉर आवर सोल, एंड द सोल गेट्स नरिशमेंट फॉर दिस बाय दिस वन. और उससे होता क्या है कि जो हमारे हृदय में, जो हम कहते हैं हमारा हार्ट है, वो कवर, जो उसमें जो भी डोमिनेंट कृष्णा कॉन्शियस ऑलरेडी है, वो क्या होती है, वो इट विल कम आउट. एंड जो ऑलरेडी इम्प्योरिटीज है, इट सेज कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उससे होता क्या है, चित्त मतलब कि हमारी जो चेतना है वो साफ होती है. चेतो दर्पण, ये एक दर्पण की तरह है, मिरर की तरह है. अगर मिरर पे धूल जमी हुई है तो हम अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे उसके अंदर, लेकिन हम जैसे ही मिरर की धूल हटा देंगे, हम अपनी शक्ल देख सकते हैं. तो ये कब, क्यों, कैसे होता है, जब हम इसी तरीके से भगवत गीता पढ़ते हैं और इसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, चित्त जो है, उसकी जो धूल है वो साफ हो जाती है, और हम हर चीज को सही से देख पाते हैं और जान पाते हैं. Of this, it rekindle our dormant Krishna consciousness in our heart. तो देखिए, जो भगवान है वो सबके हृदय में है, यही बताया जा रहा है, भगवान सबके हृदय में है. What it does is, वो जो dormant हमारा जो लव है, उसको वो एक्टिव हो जाएगा. ऑलरेडी कवर्ड, बिकॉज़ ये जो चार चीजें बताई गई है, लस्ट, प्राइड, एंगर और इल्यूजन से कवर्ड है. और जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे, जैसे जैसे हम भगवान के बारे में जानेंगे, तो ये जो कवरिंग है वो धीरे धीरे हटती जाएगी, और वी कैन सी द थिंग्स मोर क्लियरली. Anyone else, कोई अगर कुछ शेयर करना चाहे before we move further? Hare Krishna. So this ends our chapter 1, and now we have 10 more minutes, so we'll dive into chapter 2 now. हम chapter 2 read करना start करते हैं. Krishna. ये देखिए, दिस इज अ वंडरफुल, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है. जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि हम वी टच्ड अपॉन कुछ मटेरियल प्रॉब्लम्स एंड उनके स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस. लाइक वी रेड अबाउट प्रॉब्लम्स इन द लास्ट, हमने पिछले चैप्टर में हमने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था. किस किस को याद है प्रॉब्लम्स? अगर आपको याद है तो प्लीज कृपया चैट पे लिखिएगा, नहीं है तो वी विल रीड anyhow. So we start the chapter 2. Okay, so we are going to start the next chapter, which is material problems and spiritual solutions. So what does it say? So understanding, what are we going to read about is understanding the real problems of life. But before that, let us read one verse from Bhagavad Gita, which says, the translation, he who discards spiritual injunctions and acts according to his own whims attain neither perfection nor happiness nor the supreme destination. भगवद गीता के 16.23 में भगवान कह रहे हैं कि जो अपने स्पिरिचुअल इंजंक्शन को छोड़कर अपने हिसाब से सब चीजें चलाने की कोशिश करता है, तो उसको ना ही कोई परफेक्शन मिल सकती है, और ना ही कोई हैप्पीनेस मिल सकती है, और ना ही कोई सुप्रीम डेस्टिनेशन मिल सकती है. तो अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरीके से हो सकता है, कि किस तरीके से हम इन स्पिरिचुअल इंजंक्शंस को जाने और जो हमारी लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स है उनको हम समझें. Yes. Anyone would like to share what are the real problems in life? चैट पे लिख के आप बता सकते हैं what are the real problems जो हमने अपने DYS के सत्र में हमने पढ़ी थी. Anyone remembers? कृपया
Can I say something? Yes, माता जी. मैं पिछले सेशंस में तो नहीं आई, बट मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकती हूँ जो मुझे लगती है वन ऑफ द रियल प्रॉब्लम्स. आई वुड नॉट से ओनली रियल प्रॉब्लम, वन ऑफ द रियल प्रॉब्लम दैट आई पर्सनली फेस in the family, I should say, in the world is human attachment. Oh, it's too painful. So maybe there are many more others, but this is one of the problem which I usually face कि human attachments को हम avoid भी नहीं कर सकते because we all are humans. हमारी family, हमारे बच्चे, हमारा husband, everybody around us. जब उन्हें God ने हमें दिया है तो of course हमें उन्हें प्यार तो करना ही है, automatically प्यार हो जाएगा. But in this human attachment comes a lot of pain. So that pain needs to be managed. And I think with Krishna consciousness, only we can manage this pain. Rest you say. Yes. Yes. But is this the real problem of life? See, problem जो है हम यहाँ बताते हैं कि what is a real problem? जैसे गौरव प्रभु ने शेयर किया, रियल प्रॉब्लम मींस जो कॉमन है, सबकी कॉमन है, दे द कॉमन फॉर एवरीबॉडी. सो जैसे गौरव प्रभु ने शेयर किया है कि बर्थ, ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज. हम दोबारा पढ़ेंगे किस तरीके से हम जनरली हम सोचते हैं बर्थ कैसे एक प्रॉब्लम हो सकती है. बर्थ सो नाइस कि बच्चे जो पैदा होते हैं तो सो नाइस थिंग्स वी विल रीड. एंड विधि माता जी ने भी सेम शेयर किया है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज. एंड प्रभु ने शेयर किया है आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक. So we'll again read about these in more detail. Yes. So I think ये problems थोड़ी हैं, ये तो natural process है life का. The problem is that we can't manage it properly. This is the problem. You will see, Mataji, what is the problem. तो पहले देखते हैं problem क्या है. What is the problem which can be considered real. उसके क्या है, 3 criteria उसको meet करने चाहिए. वो क्या है? एक, ये common होनी चाहिए सबके लिए. It should be common to all. Like you shared that there is a family attachment. It may be a problem for you, but for somebody else, it may not be a problem. Like we see people who leave their parents to old age homes also, which means that they don't have any attachment. It is just like life is very mechanical for them. Right. True. So it may be a problem for me, but it may not be a problem for others. And we see, आप देखिए Western countries में, there is no family attachment. And now the culture is coming to India as well. आप अगर हम उसमें देखते हैं, the kids जैसे ही वो 16-17 साल के they become that teenage को cross करते हैं, they leave their parents and they say, you mind your own. आपने हमें पाला पोसा यहाँ तक लाए, thank you so much. Now onwards it is my life. Yes, ऐसे ही है. And I see lot of this now in India also. अगर हम देखते हैं, I can relate to it. I see the people who travel and they are doing jobs here, and so much they are doing it. They don't want to stay with their parents. और जब parents घर उनके आते हैं रहने, then it is like ये क्यों आ गए हैं यहाँ पे? My independence is lost. So a problem should be common for all, and nobody wants it. और ऐसी की कोई चाहता भी नहीं हो कि हमें तो नहीं चाहिए. बीमारी कोई भी नहीं चाहता किसी को बीमारी हो. ये आई थिंक इसको हम बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं आजकल के टाइम में जो एक कोरोना फैला हुआ है. तो कोई भी नहीं चाहता था ये फैले और या फिर ये ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई भी नहीं चाहता. सो इट्स नोबडी वांट्स इट. थर्ड क्राइटेरिया दैट शुड बी मेट साइमल्टेनियसली, जो तीसरी चीज जो एक साथ में ही होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि कोई भी इसको अवॉइड नहीं कर सकता है. आप कुछ भी कर लीजिए, वो प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी. जैसे ओल्ड एज है वो तो आनी ही आनी है, कुछ भी कर लें, कितनी भी दवाइयां, कितने भी इंजेक्शन बॉडी में लगा लें, जो ओल्ड एज है वो आनी ही आनी है. इट इज कंफर्म अबाउट. तो अब हम इसको एक बार एक ऐसे देख लेते हैं कि रिलेटिव और क्या है हमारी जो एक रिलेटिव प्रॉब्लम हम देखते हैं जिससे हम समझ पाएंगे थोड़ा सा कि हाउ रियल प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम द रिलेटिव प्रॉब्लम. जैसे अभी गुड़गांव में तो हम जानते हैं अगर बारिश आती है तो सब लोग परेशान होते हैं, पानी भर जाता है. कौन है जो ऐसा जो परेशान होता है बारिश आने से गुड़गांव में? एटलीस्ट मे बी इन इंडिया, बॉम्बे में भी ये बहुत प्रॉब्लम है. प्रवीण जी, आई नो देयर इज लॉट ऑफ वाटर एवरीवेयर. ऐसा होता है. आर वी हैप्पी व्हेन इट रेन्स? नो प्रभु जी. सड़कों पे पानी भर जाता है, कितनी दिक्कत होती है. लेकिन जिसका बिजनेस है देखिए अम्ब्रेला बनाने का, ही तो लव्स रेन्स. वो कहता है बारिश और ज्यादा हो, 10 दिन और हो. तो प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती है लेकिन उसके लिए नहीं है.
कार मैकेनिक, अगर कार खराब हो जाएगी तो उसके लिए एक बारिश जितनी ज्यादा होगी कार उतनी ज्यादा खराब होंगी, उसका ज्यादा बिजनेस चलेगा। बारिश के सीजन से पहले ही हम देखते हैं वो जो कार के जो शोरूम्स होते हैं सर्विस वाले, वो भी फोन कर करके पूछते हैं जी आपकी कार की सर्विस ड्यू है, आप ये वाला कोट करा लीजिए, वो वाला कोट करवा लीजिए। देखो ऑल लेफ्ट राइट एंड सेंटर हमें फोन आने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जिससे हम देखते हैं रियल प्रॉब्लम जो है कि प्रॉब्लम्स जो है वो रिलेटिव है। अब हम आगे इसके अंदर पढ़ते हैं कि जो जैसे कि अभी कुछ वक्तों ने बताया कि what are the real problems. So let's read further. Anyone who would like to read? Hare Krishna, I will read. Yes, Praveen ji. Yeah. People lament that they do not have water supply in their apartment, or that they do not have a nice car, or a high-paying job, or a palatial bungalow. Being caught up in the immediate problems of life, they hardly think of the real problems that every one of us has to face in life. If we do not find solutions to these problems, we will have to suffer perpetually in this world of birth and death. All the petty problems that we face in our day-to-day lives are a subset of these four real problems of life. The problems that fulfill the above three criteria are explained below. Check whether you have rightly identified them. Yes. Just So scroll down, yes, please. Yes, Prabhu. We'll take a pause here, Prabhuji. So I'll just quickly name these Okay, four. It is already 6:55. So I'll just quickly name these, and next class we'll discuss each of these in detail. और then because we have some questions, so we'll go question and answer. तो देखिए चार जो main problems हैं, जैसे कि अभी कुछ भक्तों ने बताया है, तो one of them is death. There is death, there is disease, there is birth and old age. देखिए death, nobody wants to die, nobody wants to die. Then disease, अभी तो कोरोना फैला हुआ है, देखिए उसने सबको डरा के घर में ही रखा हुआ है, कोई भी ऐसे नहीं है जो बाहर घूम रहे हैं. Yes, there are people लेकिन मास्क लगाना पड़ता है. So we are taking precautions. So death or disease we can relate to easily. Old age, बुढ़ापा, कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमें बुढ़ापा हो. बुढ़ापे में कष्ट होते हैं, बहुत कष्ट होते हैं, जोड़ों के दर्दों की प्रॉब्लम, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, चलने में कितनी मुश्किल है. तो lot of other health issues भी आ जाते हैं, दिखना कम हो जाता है. Other issues are also there. Then what next is birth. अब birth problem है, ये एक बड़ा ऐसा हमें चकित करने वाला ये पॉइंट लगता है. बर्थ, देखिए जन्म तो होता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, वी पार्टी. हमारे घर में भाई देखिए हाँ एक पुत्र आया है या पुत्री आई है, लक्ष्मी आई है और या पुत्र आया तो हमारा वंश आगे चलेगा, एंड वी सेलिब्रेट इट अ लॉट. बट that is also a problem. कैसे है problem? Meenakshi, would you like to explain? Yes. जब एक चाइल्ड वूम के अंदर होता है तो वो जो चाइल्ड है उसको जो वूम के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, वो कीड़े काटते हैं और दैट इज वेरी पेनफुल. और उससे भी उसको भी नहीं सोचे हम, चलो दैट इज आल्सो नॉट कंसिडर. एक फल को अगर हम आंखें बंद करके सोचे कि हमें आधे घंटे के लिए अपने हाथों को और घुटनों को बांध कर बैठना है आधे घंटे के लिए, कैन वी डू दैट? इट्स सो डिफिकल्ट. आधे घंटे के लिए एक ही जगह पर छोटे से, सपोज करो एक डब्बा दे दिया, हमें बॉक्स दे दिया, उस बॉक्स के अंदर अपने टांगों और हाथों को दबाकर जैसे बच्चा होता है वूम में, उस तरीके से बैठना आधे घंटे तक. इट्स सो डिफिकल्ट. कैन यू थिंक अबाउट दैट चाइल्ड स्पेंड्स 9 months इन द वूम. एक किसको बोलता है अंधेरी कोठरी है ना, वूम को बोला जाता है. तो कवर्ड प्लेस, कि कोई कुछ नहीं देख सकता, कुछ नहीं सुन सकता, कुछ नहीं समझ सकता, बस उसे 9 महीने उसमें बिताने हैं. So it's so difficult. That's why the birth is also considered a problem. And even coming out of the womb is also so painful for mother and the child both. So these are the few things जो कि हम relate कर सकते हैं किस तरीके से कि birth भी एक problem है. Spending 9 months in that particular area. और देखिए ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं कि जब बच्चा बाहर आता भी है तो ऐसा कभी सुनने में नहीं आया है कि बच्चा आया और हंस रहा हो. तो कैसे आता है? रोता हुआ आता है.
तो सोचिए वो 9 महीने से कितनी दर्द सह रहा था और कितना ही वो उसके लिए चिल्लाता है। we'll discuss more detail in the next class. हम ब्रीफ भी करेंगे किस तरीके से और डिटेल में कि शास्त्रों के हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि ये जो 4 प्रॉब्लम्स है कितनी और कितनी प्रॉब्लम्स है और हम किसका सॉल्यूशन भी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट वी विल सी आल्सो। So before we close today's session, अगर किसी के कोई questions या comment? पूजा माता जी ने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग क्लास में। Yes, which was how it is. Please tell us in brief as how our heart gets transformed by listening our Bhagavad Gita. So इसमें बहुत सारे points हैं। Firstly जो भगवद गीता है that is called a song of Lord, means it's coming from the lotus mouth of the Lord. तो भगवान के शब्द है, जब हम भगवान के शब्द को सुनते हैं, भगवान और भगवान के शब्दों में फर्क नहीं है, तो जब हम भगवान के शब्दों को सुनते हैं तो उससे क्या होता है, जो जैसे मैंने डिस्कस किया था, जो हमारा हार्ट है उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। So it automatically start changing in heart. और दूसरा कि जैसे हम कोई भी मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, ठीक है। अगर हम मशीन आते ही उसके बटन उल्टे सीधे दबाना शुरू कर दे और उसको उसका दरवाजा जोर से मार दे, इवन मोबाइल भी आता है तो हम लोग उसके फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स है उनके अंदर और मैनुअल का रेफर करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है उसका एक मैनुअल है, दैट इज अ भगवद गीता। तो जब हम उस मैनुअल को पढ़ते हैं तो एक्चुअली हमें समझ में आता है कि जो हमारी बॉडी रूपी मशीन है हम इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, और जब हमें हैंडल करना प्रॉपर्ली आ जाता है एंड ऑटोमेटिकली कम्स द हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कि अभी जो हम जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हर चीज whimsically कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। सो हम जब उस मैनुअल के अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट करेंगे देन दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल कम ऑटोमेटिकली। So these are the 2 points, although there are a lot of other points, these are the main 2 points which actually brings a transformation in the heart of a person. And also in the last class when we read about it, तो उसमें भी बताया गया था कि जैसे अर्जुन जो होता है वो उसकी स्थिति जो होती है, he was trying to do his duty, वो क्षत्रिय है, उसकी अपनी ड्यूटी क्या है, युद्ध करना, और वो अपने जब प्रियजनों को दूसरी तरफ देखता है जिनके साथ उसने युद्ध करना है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं ये नहीं कर सकता। उसका जो मुख है वो ड्राई हो सूखने लगता है, उसके जो पांव है वो कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो देखिए वो ये बता रहे हैं कि वो अपने जीवन में अपनी जो नॉर्मल जो उसकी जो ड्यूटी थी he was not able to do it। तो कृष्ण से जब वो भगवद गीता का ज्ञान सुनता है तो उसको ये पता चलता है कि इट इज एक्सपेक्टेड एट द एंड वी फाइंड अर्जुन जो होता है वो बहुत एंथुसियास्टिकली फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है जब भगवान से वो गीता का ज्ञान सुन लेता है। तो इसी से हम देखते हैं कि उसके भी हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और भगवान भगवद गीता के 9th चैप्टर में इसको बताते हैं राज विद्या, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। जैसे कि जो हमारी जो स्टडीज है दे आर गुड ओनली फॉर दिस लाइफ टाइम, दे विल नॉट हेल्प अस फॉर नेक्स्ट लाइफ टाइम्स, दे आर ओनली फॉर दिस लाइफ टाइम। बट जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज द पर्पस। ये नॉलेज हमें क्या ज्ञान देती है कि कौन है भगवान, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ दीज मटेरियल सफरिंग्स और रीएस्टैब्लिश आवर लॉस्ट कनेक्शन विद गॉड। तो इसी से ये होता है, ये हम जान सकते हैं कि इससे जो है हार्ट ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। Does that answer, Mataji, your question? Yes, thank you, but there is a lot more to learn. Thank you so much. Yes, जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, we will go deep into each of these subjects, and that is where we will get to learn systematically one by one, and this book help us in doing that. Okay, Hare Krishna. And any other comment, question anybody has? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है। अभी बताया जा रहा है कि 2050 के बाद जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं उसका रीजन बता रहा हूँ क्योंकि इस्कॉन और जो गीता हमारी लाइफ में आ रही है और जो हमारे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो चीजें होंगी वो हमें कृष्णा के धाम पे ही रोक लेंगी, तो आत्माएं अब धरती पर आना बंद हो जाएंगी। तो ये रीजन है कि 2050 के बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन कम हो जाएगी।
तो ये इस्कॉन को और गीता को धन्यवाद इस चीज का। थैंक यू सो मच, ये जल्दी ही आए। ये हमें तो नहीं पता है कि प्रोजेक्शंस कहाँ से आए हैं। यस, उद्देश्य तो हर आत्मा का यही होना चाहिए। और बिफोर वी क्लोज, वी जस्ट वांट टू शेयर, हमारे जो ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्होंने आज एक बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम रेडी किया है जो अभी और आधे घंटे में स्टार्ट होगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, प्लीज ज्वाइन करिएगा उस सेशन को। इट्स अ स्किट किड्स हैव प्रिपेयर्ड, कृपया करके उसको ज्वाइन करिए, बच्चों को उत्साह बढ़ाइए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देती हूँ और सेगमेंट मर जाएगी। आप एक रीजन ये है अटेंड करना कि आप बच्चों को एनकरेज करिए कि आप देखिए कि कितने छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे तरीके से जो है भगवत गीता को पढ़कर उसको समझकर कितने अच्छे से नॉलेज गेन किया है। और उस स्किट के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफ और करना चाहती हूँ। उस स्किट के अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स है जो हम जनरली डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, और उस क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से बच्चों ने वो स्किट में प्रिपेयर किए हैं। So I just request everybody to join that program and please encourage the kids, and definitely it will helpful for all of us to know more about those question answers. Thank you so much. Thank you so much. We will share the link of that class again, program again in the group also. अभी हमने सुबह शेयर किया था, but हम एक बार दोबारा उसका लिंक ग्रुप पे शेयर कर देंगे. So we'll end this session. I'll just do a small pranam to the Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much for your